दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 5 रसायन संक्षारण एवं उसका नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं संक्षारण एवं उसका नियंत्रण के बारे में। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि संक्षारण कहते किसे हैं। तो संक्षारण एक्चुअली ये होता है कि दोस्तों जितनी भी हमारी प्रकृति में धातुएं हैं या फिर मिश्र धातुएं हैं, यानी जितने हमारे पास मेटल्स हैं और एलॉय हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं कि बाह्य वातावरण के प्रभाव से ये अवांछित यौगिकों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि धातुओं का नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। या फिर हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का बाह्य वातावरण के प्रभाव से नष्ट होना ही क्या कहलाता है दोस्तों? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे संक्षारण में। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में जब हमारे लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे पर जंग लगना अथवा तांबे धातु की प्लेटों पर एक हरे रंग के पदार्थ का जमना ही संक्षारण प्रक्रिया का दोस्तों मुख्य उदाहरण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो ये भी एक प्रकार का संक्षारण है। उसके पश्चात यदि आप लोगों के तांबे धातु की प्लेट पर कोई भी हरे रंग का पदार्थ यदि जम जाता है तो इस हरे रंग का पदार्थ का जमना भी एक प्रकार के संक्षारण के प्रक्रिया का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों संक्षारण के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ कोरोजन की बात करेंगे कि संक्षारण कितने प्रकार के होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों संक्षारण एक्चुअली में एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, अर्थात एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि धातु जो होते हैं ये वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे डीके हो जाते हैं। तो संक्षारण की प्रक्रिया जो होती है ये विशेष रूप से निम्न दो प्रकार की हो सकती है। जो हमारा प्रोसेस है कोरोशन का, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहले को हम कहते हैं केमिकल और एटमॉस्फेरिक कोरोशन और दूसरे को कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन। अर्थात पहला वाला हिंदी में हो जाएगा आपका रासायनिक या वातावरणीय संक्षारण और दूसरा हो जाएगा आपका विद्युत रासायनिक संक्षारण। तो ये हो जाएगा दो प्रकार के संक्षारण के प्रकार। ठीक है, संक्षारण दो प्रकार के होते हैं, पहला केमिकल कोरोशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षारण के प्रकार के पश्चात पहले वाले प्रकार की यदि हम बात करेंगे, पहले वाले प्रकार की बात करें तो वो होता है आपका रासायनिक या वातावरणीय संक्षारण। ठीक है, और दूसरा प्रकार आपका होता है जो होता है विद्युत रासायनिक संक्षारण। तो पहले प्रकार में सिंपल क्या होता है कि इस प्रक्रिया में यानी कि रासायनिक या वातावरणीय संक्षारण में क्या होता है कि वातावरण में हमारी जितनी गैसें होती हैं, ठीक है, अब आपको पता है वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसें होती हैं। तो वातावरण में जितनी गैसेस होती हैं ये धातु की सतह पर सीधे ही क्रिया करती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि ऑक्साइड का या सल्फाइड का या कार्बोनेट का लेयर बना लेता है और उसके पश्चात धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वातावरणीय संक्षारण में एक्चुअली वातावरण में हमारे जितने सारे गैसेस होते हैं ये सभी गैसें डायरेक्टली जो है रिएक्शन करती हैं मेटल के सरफेस पर और बना लेती हैं क्या, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें बना लेती हैं और धातु जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, दूसरा प्रकार हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन में क्या होता है, ये एक प्रकार का वेट कोरोशन कहा जाता है इसे, या फिर इमर्स्ड कोरोशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब संक्षारण में जब धातुएं हमारी जल या अन्य किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी होती हैं तो वे धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। और इस प्रकार संक्षारण क्या होता है, एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल की क्रिया के द्वारा होता है, जो कि गैल्वेनिक सेल पूछेंगे क्या होता है तो इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारी चीज़ें आप लोग की केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है संक्षारण को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। तो संक्षारण को जो है ये दो फैक्टर मुख्य रूप से जो है प्रभावित करते हैं। पहला है वातावरण से संबंधित और दूसरा है धातु संबंधी जितने कारक होते हैं। ठीक है,
अब कुछ मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि सेमेस्टर परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं संचारण एवं उसके नियंत्रण से। पहला और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संचारण के बचाव के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संचारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तीसरा ये पूछा जाता है कि संचारण पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर परीक्षा में।